वाराणसी में शिक्षा को लेकर होने जा रही है नई शुरुआत। बच्चों के स्कूल बैग को बैगलेस करने का हो रहा पूरा इंतजाम। अभी हम मौजूद हैं आध्यात्मिक नगरी यानी कि बनारस में, जहाँ की अध्यात्म की राजधानी भी कही जाती है और यूँ कहें कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की ये नगरी है। और यहाँ पर अभी आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है शिक्षा की। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बनारस एक अहम योगदान रखता है, एक अहम पहचान रखता है। तो उसी क्रम में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर नरेंद्र सर आए हुए हैं। इनका परिचय इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ नया लेके आए हैं बनारस के लिए, जिससे कि बनारस और संवरे और निखरे, और यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो छात्र हैं या जो बच्चे हैं, उनको क्या नया मिलने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बनारस में। धन्यवाद। पहले तो जानना चाहेंगे कि बैगलेस जैसे आप लेके आए हैं, क्या है बैगलेस? सर बेसिकली बैगलेस जो कॉन्सेप्ट हमारा हो, क्या बच्चों की पढ़ाई का जो स्ट्रेस है उसको कम करने का साइंस है। क्योंकि हमने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बच्चों को बचपन से ही बैगलेस के माध्यम से पढ़ाया जाता है। वहाँ पे कभी बच्चा स्कूल के अंदर बैग लेके नहीं जाता। और इंडिया के अंदर आप देखें, आज हमारे 5 साल का बच्चा, उसके कंधों के ऊपर हम 5-6 किलो का वजन डाल देते, राइट। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है जिसको हर पेरेंट्स और हर बच्चा कहने का पेन महसूस करता है, लेकिन समाधान किसी के पास में नहीं है। तो हमारा मकसद है बेसिकली इंडिया के हर बच्चे को बैगलेस बनाना, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देना। क्योंकि आज पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हर अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढते हैं, फिर कोचिंग सेंटर पे लाखों रुपए खर्च करते हैं और वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती भी है, हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन एक चीज़ की कमी है वहाँ पे बेसिकली लर्निंग जो याद करने के जो तरीके हैं वो नहीं सिखाए जाते। वहाँ पे हर स्कूल के अंदर जो 500 साल पुराने तरीके हैं, जिसको रट्टा मार के हम कहते हैं, रूटिंग वेग के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली न्यूमोनिक साइंस, जिसको हम मेमोरी साइंस के माध्यम से भी समझ सकते हैं, बच्चों को याद करने के साइंस हम सिखाते हैं। और इन मेमोरी टेक्निक्स का फ़ायदा क्या होता है, बच्चों को फोटोग्राफिक इमेज के थ्रू जब चीज़ों को लर्न करना सिखाएंगे, जैसे चीज़ों को स्टोरी, जैसे बचपन में हमने ABCD, राइमिंग, पोएम्स, ये सारी चीज़ें याद करी थी और हमें लाइफ टाइम तक याद रहती है। तो उसी तरह बच्चों की बुक्स में बड़े बड़े जो पैराग्राफ आते हैं, पॉइंट वाले आंसर आते हैं, मैप्स, टेबल्स, फॉर्मूला, उनको याद करने के लिए हमने एक पूरा सिलेबस तैयार कर रखा है। और उस सिलेबस को लाइफ में एक बार सीखना पड़ता है। एक तरह से आसान शब्दों में समझाएं, जैसे हम बच्चों को अगर साइकिल चलाना नहीं आता, हम साइकिल चलाना सिखाते हैं। आज बच्चों को स्केटिंग चलानी तो स्कूल में स्केटिंग सिखाई जाती है, लेकिन याद करने के लिए न कोई स्कूल है, न कोई कोचिंग सेंटर है, न कोई डॉक्टर के पास उसको भेज सकते हैं। हम बच्चों को याद करने की स्किल सिखाते हैं और उसको सीखने के बाद बच्चे का एग्जाम रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव होता है। सर सो जैसे आप कह रहे कि सिखाते हैं, तो बच्चों के पास समय का वैसे ही अभाव रहता है, तो क्या लगता है कि इसको सीखने के लिए फिर से उन्हें अलग समय देना पड़ेगा? देखिए सर, ऐसा नहीं है। बेसिकली एक छोटा सा कोर्स होता है। जैसे अगर इसकी ऑनलाइन मॉडल की बातचीत करता हूँ, ऑनलाइन लगभग हमने 1 महीने भर का कोर्स बच्चे के लिए तैयार कर रखा है, जिसमें बच्चों को ज़्यादा नहीं, लगभग डेली का आधा घंटा बच्चों को निकालना है और 1 महीने के अंदर वो मेमोरी मास्टरी बन जाता है। अगर ऑफलाइन की फिजिकल कोर्स की बातचीत करें तो लगभग हमने 6 महीने के लिए संडे टू संडे, क्योंकि संडे के दिन बच्चा फ्री है, राइट, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू बच्चा उस दिन कुछ चीज़ें सीख सकता है और वो भी लाइफ में सिर्फ एक बार। ये मान लीजिए 6 महीना या मतलब कह सकते हो 24 डेज, या इसको 24 आवर्स के लीजिए आप। 24 घंटे के अंदर बच्चे का माइंड इतना शार्प हो जाता है कि वो जो भी पढ़ेगा वो चीज़ें उसको एग्जाम के बाद भी याद रहने वाली है। तो जब पेरेंट्स से भी बातचीत करते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए हर जगह पैसा खर्च करते हैं, तो वो ज़िंदगी भर काम नहीं आने वाली। एक बार अगर ये चीज़ें आप बच्चों को सिखा लेंगे तो हर पेरेंट्स आपको फिर इन चीज़ों के अलाउ करते हैं लर्न कराने के लिए। तो सर बच्चे सीख जाएंगे तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में कितनी आसान होती है? अभी तक कितने बच्चों को आपने सिखाया? सर देखिए, मेरा अगर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बातचीत करूँ तो 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को अभी तक हम स्ट्रेस फ्री एजुकेशन दे चुके हैं और मेरा नेक्स्ट टारगेट है लगभग 2025 तक, जो हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल में ले रखा है, लगभग 2 करोड़ बच्चों तक इस कॉन्सेप्ट को हम पहुँचाना चाहते हैं। और उसके लिए पूरे टीम है हमारी, यूपी में सर हैं हमारे नीरज सर, जिन्होंने पूरा एक यूपी स्टेट के रिगार्डिंग वर्किंग को देखा है और ऑल ओवर इंडिया के ऊपर हमारी टीम काम कर रही है सर। तो लगभग हम चाहते हैं, और प्लस आपका जो सवाल था कि बच्चों को कैसे कितना चीज़ें, देखिए बच्चों को बेसिकली हम स्किल सिखा रहे हैं। सीखने के बाद बच्चा जितना रट्टा मारने में समय लगाता है, उससे भी कम समय के अंदर सारी चीज़ें उसको याद हो जाएगी। हम उसको याद करने की स्किल सिखा रहे हैं सर उसके अंदर, तो उतना कोई लंबा समय बच्चों को नहीं लगेगा उसमें। चलिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, और गार्जियन के लिए हमेशा के लिए परेशानी का सबब भी बना रहता है कि किस तरीके से बच्चों को बर्डन कम किया जाए। और क्योंकि बच्चों को अगर बर्डन होता है तो गार्जियन को भी बर्डन होता है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ बनारस के ही सर जुड़े हैं, जो कि यहाँ पर मास्टर फ्रेंचाइजी इन्होंने यहाँ के लिए रखी है। इनसे बात करते हैं। सर अपना नाम और परिचय बताइए। मैं नीरज श्रीवास्तव, स्टेट मास्टर फ्रेंचाइज हमने सर के साथ कैसे लगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट जो है कि हमें भी अपने बनारस बेसिकली और यूपी के लिए पूरा कैसे आपने सोचा? बेसिकली बच्चों की लर्निंग में ये लैक तो शुरू से ही था
कि कहीं ना कहीं हम उसको पढ़ना समझना बोलना तो सिखा रहे थे, लेकिन याद करना नहीं सिखा रहे थे। इवन कि मैं अगर बहुत फ्रैंकली कहूँ तो मैं अपने समय में मैं भी रट्टा लगा करके ही पढ़ा करता था, और आज बहुत सारे बच्चों की संख्या है 90-95% बच्चे जो है रट्टा लगा करके ही पढ़ते हैं। तो रट्टा लगाने वाली स्थिति को अगर समाप्त करना है तो शायद इस कॉन्सेप्ट से बेटर दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, और मुझे लगता है कि कंपनी राइट डायरेक्शन में जा रही है और बहुत बड़ा मार्केट है और हम इसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं। बच्चों की इम्प्रूवमेंट के साथ साथ न सिर्फ जो है हम एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, बल्कि जो है सोसाइटी को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। सर एक चीज़ क्वेश्चन और करना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने अच्छी चीज़ बताई कि ये हो सकता है स्ट्रेस फ्री हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, उनका रिजल्ट नहीं आता है तो उसके बाद वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो क्या लगता है कि वो रेशियो कम होगा इससे? सर बिल्कुल, देखिए इंडिया के अंदर बातचीत करें सुसाइड का रेशियो, सुसाइड का मेन रीज़न अगर इसमें अगर रेशियो भी बातचीत, स्टूडेंट का जो फिगर है वो काफ़ी बड़ा है। और सर अभी जैसे कि जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं वो उनका सुसाइड का ज़्यादातर काम होता है, तो मतलब कि ये एक बर्डन है सोसाइटी के लिए भी, हम लोग के लिए भी। तो क्या लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं कम हो सकता है इससे? सर बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं। देखिए अभी अगर इंडिया में सुसाइड रेशियो की बातचीत अगर करी जाए तो इंडिया का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है सर, और उसके अंदर भी स्टूडेंट का जो फिगर है वो काफ़ी हाईएस्ट है। और उसकी भी अगर डीपली अब रिसर्च करते हैं कि बच्चों के अंदर ये सुसाइड का जो रेशियो की जो वो है, पढ़ाई का बढ़ता हुआ प्रेशर, नीट, ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होता है उसके अंदर बच्चों को इतना प्रेशराइज किया जाता है, मतलब चीज़ों को याद करने का बेसिक फंडामेंटल नहीं बताया जाता, और इस वजह से बच्चा याद करने का प्रेशर होता है बेसिकली, राइट। प्लस आज मार्कशीट वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट दी जाती है। अगर हम 60% लेके आते थे तो उसमें मिठाई बढ़ती थी, और आज अगर बच्चा 90% भी लेके आता तो पड़ोसी वाले बच्चे से कंपेयर किया जाता था कि उसका बच्चा 95% लेके आए। तो दोस्त सर आज बेसिकली यहाँ पे मार्कशीट वैल्यू को इंपॉर्टेंट दी जाती है, इस वजह से ये स्ट्रेस और डिप्रेशन प्लस याद करने का प्रॉपर जो मेथोडोलॉजी नहीं है वो मेन रीज़न है सर। तो 100% मैं कहता हूँ इसको सीखने के बाद या बच्चा जब इनको अपनी बुक्स में अप्लाई करता है, सिलेबस में अप्लाई करता है, तो उनका जो स्ट्रेस है वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो बच्चा है वो अपने स्ट्रेस को, अपने पढ़ाई के स्ट्रेस को कम कर सकता है, अपने बैग को बैगलेस कर सकता है, और बैगलेस की टीम यहाँ पे बनारस में भी आ चुकी है। अमित कुमार, पब्लिक भारत न्यूज़ के लिए।